तो उसमें वो जो डिफरेंस आ रहा था हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वो मुझे लगा था सिर्फ सप्लाई का ही था। एक्चुअली वो डिमांड डिमांड 550 थी, 550 थी, और जो क्वांटिटी सप्लाइड थी वो, दैट्स व्हाई देयर वाज अ शॉर्टेज, है ना। हम्म। तो अब ये मैं मतलब आपको भी मतलब वो ग्राफ इतना नहीं होता, लेकिन फिर भी अच्छा ये आगे की चीज है, लेकिन मैं फिर भी अभी सवाल पूछ लिया तो मैं जल्दी से हसीब को बता जरूर देता हूँ कि हसीब ये क्वांटिटी जो हमने जब हमने डिमांड बढ़ गई, तो अब डिमांड बढ़ने से इक्विलिब्रियम तो यहाँ चला गया ना, नया इक्विलिब्रियम यहाँ आ गया अब। क्यों हसीब? जी सर। जी सर। अब आप गौर करो इसमें क्या हुआ, प्राइस बढ़ गई, क्वांटिटी भी बढ़ गई, लेकिन ये आपने जो को पूछा है इसलिए मैं बताने लगा हूँ। वैसे मैंने आगे ये डिटेल में आपको बताना है, आप सुन लो जरा गौर से कि ये अगर हम बात कर रहे हैं मास्क की, ठीक है जी, मास्क जो है उनकी डिमांड बढ़ गई, और वो क्यों बढ़ी है? वो बढ़ी है जी कोविड-19 की वजह से, और कोविड-19 जो है वो आ गया, उससे मास्क की डिमांड बढ़ गई। तो ये एक नॉन प्राइस फैक्टर है, नजर आ रहा है, डिमांड में शिफ्ट हो रहा है, हमें पता चल रहा है। और जब मास्क की डिमांड बढ़ गई, मास डिमांड में यहाँ लिख देता हूँ, मास की डिमांड बढ़ गई, तो जब डिमांड बढ़ती है किसी चीज की तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। पता है आपको ना ये, जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। जैसे हम कहते हैं कि भाई एंजेलिना जूली इतने पैसे क्यों लेती थी, या एमा वॉटसन इतने पैसे क्यों लेती है, या टॉम क्रूज इतने पैसे क्यों लेता था, या ब्रैड पिट क्यों लेता था, तो ये क्यों? क्योंकि उनकी डिमांड ज्यादा है। हर डायरेक्टर कहता था हमने इनको मूवी में कास्ट करना है। तो इसी तरह चीजों की डिमांड भी जब बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है। उसकी वजह यह है कि डिमांड बढ़ने से शॉर्टेज हो जाती है। डिमांड जब ज्यादा हो जाती है, यही हुआ ना। अगर मैं इसको हटा भी दूं यहाँ से तो एक्चुअली हुआ यही, मैं इसको कि जब डिमांड बढ़ी तो डिमांड बढ़ने से शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है। उतनी चीजें एक्सपेक्टेड नहीं ना था कि डिमांड बढ़ जाएगी, ये एक चीज। और जब शॉर्टेज होती है तो फिर कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, और जब कीमतें बढ़ती हैं तो प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई में भी इजाफा कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादा प्रॉफिट नजर आता है जब प्राइस बढ़ती है। तो होता क्या है ओवरऑल, आप गौर करो। अब आप गौर करो, क्वांटिटी बढ़ी है ना। ये क्वांटिटी किसकी बढ़ी है? डिमांड भी बढ़ी है, सप्लाई भी बढ़ी है, दोनों बढ़ी है, और प्राइस तो बढ़ी है। लेकिन ये याद रखना है, सप्लाई में मूवमेंट अलोंग द कर्व हो रही है। आप ये देखो ई से E1 वो नजर आ रहा है, क्योंकि सप्लाई में जो इजाफा हो रहा है वो प्राइस की वजह से हो रहा है, और डिमांड में शिफ्ट आया है क्योंकि डिमांड में जो डिमांड को जो चेंज कर रहा है वो नॉन प्राइस फैक्टर है, और वो कोविड-19 है। तो इसलिए डिमांड में शिफ्ट आया, सप्लाई में मूवमेंट अलोंग द कर्व आई, लेकिन दोनों बड़े हैं। एक में एक्सटेंशन है, एक में इंक्रीज है। समझ आ रही है आपको सीन ये बात? जी सर। जी सर। तो सर इस तरह फिर वो एक नई इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाती है ना इस तरह। नई इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाती है, लेकिन परेशान नहीं होना, क्योंकि हमने इस पर बड़ी डिटेल में डिस्कशन करनी है, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि जब शिफ्ट होते हैं तो ओके उससे सर। इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी में क्या इम्पैक्ट आता है। अभी जो है वो आज के लिए इतना ही काफी है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी। ओके सर। तो सर मैंने पूछना था कि टेस्ट हमारे कब होंगे अब?